क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा और मिडिल ईस्ट में बारूदी संग्राम छेड़ेगा? ट्रंप ने हमले की धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि एक बहुत बड़ी सेना ईरान की तरफ बढ़ रही है। समंदर में यूएस का बाहुबली है, ईरान में खलबली है। यूएस ने सैन्य तैयारी कर ली है और यूएस कह रहा है कि हम ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव में अब बयानबाजी से निकलकर सैन्य चेतावनी में तब्दील हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि हमारी कई जहाजें ईरान की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन ट्रंप की धमकी पर ईरान अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान और भड़का हुआ है और कहा है कि उनकी उंगलियां सीधे उनके ट्रिगर पॉइंट्स पर लगी हुई हैं। ईरान ने दो टूक जवाब दिया है, डरो मत, आओ हमारी उंगली भी ट्रिगर पर है। यह शब्द नहीं है, युद्ध की आहट है, यह एस्केलेशन है। अमेरिकी नौसैनिक आर्माडा जो ईरान की तरफ जा रहे हैं उसके बारे में जान लीजिए। यह युद्ध के लिए तैयार एक विशाल नौसैनिक का बेड़ा है। कई एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन और वॉरशिप के साथ यहां पर तैनात किए गए हैं। क्यों खास है? यह दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी है। समुद्र, हवा और मिसाइल तीनों मोर्चों पर दबदबा है। यह चलता फिरता अमेरिकी बेस है। इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड निमित्ज क्लास मौजूद है। डिस्ट्रॉयर की बात करें तो एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। न्यूक्लियर सबमरीन की बात की जाए तो ट्राइडेंट मिसाइल से लैस न्यूक्लियर सबमरीन है इनके पास। इन पर फाइटर जेट्स की तैनाती की बात की जाए तो F-35 जैसे फाइटर जेट तैनात हैं, FA-18 फाइटर जेट तैनात हैं, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल तैनात हैं। कहां तैनात रहता है? इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन जा कहां रहा है? मिडिल ईस्ट में जा रहा है, जहां पर ईरान, गाजा और रेड सी का एरिया पड़ता है। इसमें रूस फैक्टर भी है एक। मकसद क्या है? मकसद यह दुश्मन को वार्न करना, जरूरत पड़ने पर ताकत का प्रदर्शन करना, बहुत तेज हमला करना और इस रीजन में सिक्योरिटी स्टैब्लिश करना। और अमेरिका ईरान को मैसेज देना चाहता है कि किसी भी कीमत पर ईरान के अंदर अब तख्ता पलट होकर रहेगा। अमेरिका का आर्माडा समुद्र से सीधा वार करता है, कोई सीमा नहीं, सिर्फ हमला और वो भी सटीक हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की एक बड़ी नौसैनिक फौज ईरान की तरफ बढ़ रही है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ईरान की एक्टिविटी पर बहुत क्लोज मॉनिटर कर रहा है, लेकिन उन्होंने अभी सीधे हमले की बात नहीं कही है। यह बयान उन्होंने स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लौटते समय एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी युद्धपोत खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह चेतावनी और तैयारी वाली एक कदम है। आप जानते हैं कि हमारी कई नौकाएं वहां जा रही हैं सिर्फ तैयारी के लिए। हमारे पास ईरान की तरफ एक बड़ी फौज जा रही है। ट्रंप ने इसे आर्माडा और भारी बेड़ा बताया, लेकिन जोर देकर कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि इस बल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अमेरिकी मीडिया की माने तो यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, यानी कि मिडिल ईस्ट की तरफ, ईरान की तरफ। तो मैसेज क्लियर है, तस्वीर साफ है, इसमें कहीं कोई अब इफ बट नहीं है। अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरने की रणनीति तेज कर दी है। कूटनीतिक दबाव, सैंक्शंस, सैन्य दबाव और ईरान के अंदर का माहौल, एंटी इनकम्बेंसी, सिविल वॉर जैसी स्थिति। यानी वॉशिंगटन अब ईरान पर फुल प्रेशर मोड अप्लाई कर चुका है। अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी तेज कर दी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर दी। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए गए हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। फारस की खाड़ी की तरफ इन्हें रवाना किया गया है। समुद्र से सीधे ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। डिएगो गार्सिया जो कि एयरबेस है, वहां पर भी काफी हलचल है। 4 C-17A ग्लोबमास्टर रखे गए। भारी जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं, जो विमान हैं, जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वो पश्चिमी यूरोप से डिएगो गार्सिया की तरफ रवाना किए जा रहे हैं। हिंद महासागर स्थित इस रणनीतिक द्वीप पर अमेरिकी कार्गो और सपोर्ट विमानों की तैनाती तेज कर दी गई। खाड़ी देशों में एयर डिफेंस अलर्ट कर दिया गया है। यानी अमेरिका जितने भी उनके सैन्य बेस, सैन्य ठिकाने हैं,
मिडिल ईस्ट में वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, स्ट्रांग कर रहा है और मिसाइल रोधी कवच को और मजबूत बना रहा है। ईरान के भीतर इंटेलिजेंस भी एक्टिव कर दिया गया है, सैटेलाइट सर्विलांस बढ़ा दी गई है, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तेज कर दी गई है, ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है। यानी अमेरिकी एजेंसियां ईरान के अंदर और ज्यादा कमजोरियों पर वार कर रहे हैं, जिनमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जातीय कमजोरियों पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा होने से सैन्य हमला होने की स्थिति में सरकार के अस्थिर होने का खतरा बढ़ जाएगा। एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग के बादल, दूसरी तरफ अमेरिका का सख्त संदेश। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने एक बार फिर राजनीतिक और कूटनीतिक हथियार पायने कर लिए हैं। वॉशिंगटन ने ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान को निशाने पर लेते हुए नए सैंक्शंस लगा दिए हैं। यानी ईरान को चारों तरफ से घेर कर बैठा है अमेरिका। कूटनीतिक प्रेशर है, आर्थिक प्रेशर है, रणनीतिक प्रेशर है। अब मिलिट्री बेसिस कहां कहां है ईरान के अगल बगल, वो भी देख लीजिए। सबसे बड़ा बेड़ा तो मूव करा ही दिया गया है, लेकिन कतर में पहले से ही मिलिट्री बेस मौजूद है। कतर में इस क्षेत्र का सबसे जरूरी अमेरिकी बेस है अल उदीद एयर बेस। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य फैसिलिटी है। यहां 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और ये अमेरिकी सेंट्रल कमांड के फॉरवर्ड हेडक्वार्टर के तौर पर जाना जाता है। अल उदीद से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया में हवाई ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करता है। अब आ जाइए आप बहरीन पे। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मौजूद है। इसका हेडक्वार्टर नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में है। यह बेस फारस की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और आसपास के समुद्री रास्तों की निगरानी में अहम भूमिका निभाता है। अब आ जाइए आप कुवैत पर। कुवैत में कैंप आरिफ जान और अली अल सलेम एयरबेस जैसी बड़ी सुविधाएं। ये इस क्षेत्र में काम कर रहे अमेरिकी बलों के लिए लॉजिस्टिक हब, सैनिकों की तैनाती केंद्र और हवाई परिवहन बेस के तौर पर काम करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात आ जाइए आप। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी बलों को अल धाफरा एयरबेस दिया गया है। यहां एडवांस लड़ाकू विमान और निगरानी ड्रोन तैनात है। इसके अलावा जेबेल अली बंदरगाह अक्सर अमेरिकी विमान वाहक पोतों और युद्ध पोतों की मेजबानी करता है। अब आ जाइए आप इराक। पश्चिमी इराक में एन उल असद एयरबेस और कुर्द क्षेत्र में एरबिल एयरबेस जैसे सैन्य ठिकाने अमेरिका की स्थिति को इस इलाके में मजबूत करते हैं। इसका इस्तेमाल आतंकवाद रोधी अभियान, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए किया जाता है। अब आ जाइए अब सऊदी अरब। सऊदी अरब भी प्रिंस सुल्तान एयरबेस जैसी जगहों पर अमेरिकी बलों की मेजबानी करता है। यहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। हालांकि अमेरिकी उपस्थिति पिछले सालों की तुलना में यहां थोड़ी कम है। अब आ जाइए अब जॉर्डन की राजधानी अम्मान से 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में अजराक में मुआफक अल साल्टी एयरबेस है। यहां अमेरिका की वायुसेना सेंट्रल की 332वीं एयर एक्सपीडिशनरी विंग मौजूद है, जो लेवांत क्षेत्र में मिशनों में लगी हुई है। अब आ जाइए अब तुर्की और अमेरिका मिलकर दक्षिणी अदाना प्रांत में इंसरलिंक एयरबेस चलाते हैं। यहां अमेरिकी परमाणु हथियार तक रखे हुए हैं। यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका चाहे तो ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी कर सकता है, क्योंकि परमाणु हथियार ठीक बगल में तुर्की में मौजूद है। हालांकि इस तुर्की के बेस से आईएसआईएस के खिलाफ जो गठबंधन को बना हुआ है उसको सहयोग दिया जाता है। तुर्की में जो है अमेरिकी सैनिकों की संख्या 1465 बताई जाती है। इसके अलावा कई और बेसेस हैं, कुल 20 की संख्या है। अब सोचिए आप कि अगर ईरान, अब मैंने आपको कंडीशन बता दिया अभी तक कैसे अमेरिका ने चारों तरफ से ईरान को घेरा हुआ है, और इसमें आप इजराइल को मत भूलिएगा। इजराइल पहले ही मिडिल ईस्ट में मौजूद है और इजराइल जब चाहे तब ईरान पर अटैक कर सकता है। तो आप सोचिए कि ईरान की स्थिति क्या है। अगर गलती से ईरान ने एक गलत मूव लिया, अमेरिका धुआं धुआं कर देगा इस इलाके में। यानी मिडिल ईस्ट जंगी ज्वाला में जल उठेगा। पश्चिमी में इराक, दक्षिण में खाड़ी देश, उत्तर में तुर्की और समंदर में अमेरिकी जंगी जहाज, और चेरी ऑन द टॉप इजराइल। ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है। ईरान चाह के भी अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। हां, पंगे ले सकता है, लेकिन उसके बाद ईरान का क्या होगा यह कहना मुश्किल है। एक तरफ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत जो
तो दूसरी तरफ प्रतिबंधों में पली पर युद्ध के लिए तैयार बैठी एक ऐसे मुल्क की सत्ता जहां पर सत्ता और सेना ही सबसे ताकतवर स्तंभ है। वैसे तो अमेरिका और ईरान की शक्ति की तुलना की जाए तो ये तुलना तो बनती नहीं, तो कोई कंपैरिजन हो भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कंपैरिजन नहीं बनता है। अमेरिका का रक्षा बजट 895 अरब डॉलर का है और जो लेटेस्ट बजट है इसको जस्ट आप लगभग डबल कर दीजिए, 1.5 ट्रिलियन डॉलर का डिफेंस बजट इस बार अमेरिका ने रखा है। वहीं ईरान का रक्षा बजट क्या है? महज 15.45 अरब डॉलर। कहां अमेरिका के सामने? सक्रिय सैनिकों की संख्या अमेरिका की 13 लाख की है, जबकि ईरान के पास महज 6,10,000 की है। इसी तरह कुल विमान अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के पास कुल विमानों की संख्या 13,000 से ज्यादा है। ईरान के पास 550, 560, और वो भी बाबा आदम जमाने के, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से कभी कोई फाइटर जेट या फाइटर प्लेन ईरान को मिल ही नहीं पाया। उन्होंने अपने एयरफोर्स को कभी मजबूत ही नहीं किया क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं थे। इसलिए ईरान सीधा कह रहा है, दो टूक जवाब दे रहा है। आप एयरक्राफ्ट देख लीजिए, 11 और ईरान के पास 0। ईरान कह रहा है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम वैसे ही पहले से आधे मरे पड़े हैं। आपने हम पर हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, खासकर वहां की सरकार और वहां की सेना। लोग तो वैसे ही पहले से पिस रहे हैं, लोगों के पास इन्फ्लेशन, महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे हैं और इसी पिच पर खेल रहा है अमेरिका। परमाणु हथियार देख लीजिए आप, परमाणु हथियार अमेरिका के पास 5,177 और ईरान के पास एक भी नहीं। अमेरिका के पास 16 लाख रिजर्व सैनिक हैं, ईरान के पास 3 लाख रिजर्व सैनिक हैं। तो ये कंपैरिजन ये बताता है कि ईरान के पास विकल्प नहीं है और इसलिए अमेरिका की इन हरकतों की वजह से मिडिल ईस्ट में अब लहरें नहीं, रेत नहीं, बारूद की गंध है और एक चूक और पूरा पश्चिम एशिया आग की चपेट में होगा। दुनिया सांस रोककर देख रही है, क्या सिर्फ शब्दों की जंग है या वाकई उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।